सभी भाषा प्रेमियों को नमस्कार। आयोला प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मैं अपनी बात हिंदी में रखूंगा ताकि मैं चाहूँगा कि जब मैं अपनी माँ की बात रखूं तो मेरी मौसियों के बच्चों को भी उस बारे में जानकारी मिले, इसलिए अपनी बात हिंदी में रखता हूँ। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जब उसकी संस्कृति की जब खुदाई हुई मोहनजोदड़ो की, तो वहाँ पे हथियार नहीं मिले, औजार मिले। इससे हम ये देखते हैं कि वो शुरू से ही पुरुषार्थी रहे और विकास में उनकी भूमिका रही। हजारों साल, करीब 5000 साल पहले जब संस्कृति मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो ये देखा गया कि उसमें चेंबर और पानी निकासी की व्यवस्था थी। इतनी पुरानी संस्कृति सभ्यता के हम वारिस। लगातार देश में राजा दाहरसेन ने जब मुगलों को रोका, 17 बार उनको हराया। ऐसे हमारे राजा सिंधुपति राजा दाहरसेन, हमारे यहाँ हेमू कालानी का जन्म हुआ, जिसने देश के आज़ादी में जब उन्होंने योगदान दिया तब उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उन्हें इतना गर्व हुआ कि उनका 2.5 किलो वजन बढ़ गया। ऐसे वीर सपूत लगातार इस भूमि से आते रहे, मिलते रहे और देश में सेवा करते रहे। सिंधी भाषा का अपना बहुत बड़ा साहित्य है। हजारों लेखकों ने हर विधा में अपना साहित्य लिखा है। हमारे इतने पुराने साहित्य से लोग सीखते हैं, समझते हैं। इसी कड़ी में जब विभाजन हुआ तो उस दर्द को केवल और केवल सिंधी भाषी ही समझ सकता है, क्योंकि वो अपनी संस्कृति सभ्यता से, जैसे आज आपको कहा जाए कि अपने घर को छोड़कर चले जाइए और हजारों साल पुरानी विरासत को छोड़ के उसे अन्य जगह आना पड़ा, ऐसा हमारा सिंधी समाज जो यहाँ आकर दूध में शक्कर की तरह मिल गया और पुरुषार्थी होते हुए आज देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहा है। जिन भाषियों को प्रांत नहीं मिला, ऐसे उर्दू, संस्कृत और सिंधी रहे, उनके अपने अपने डिपार्टमेंट मिले। सरकार ने 20 साल के कठिन परिश्रम के, जब सिंधी समाज ने 20 साल तक कठिन परिश्रम किया, उसके बाद 1967 में 10 अप्रैल के दिन सिंधी भाषा को संविधान में मान्यता दी ताकि उसका विकास हो सके। 1994 में राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद का निर्माण हुआ, जिससे सिंधी भाषा का संवर्धन हो सके। उसकी अपनी 5 स्कीम्स हैं, जिनमें बुक पब्लिकेशन, SLCC के माध्यम से पूरे देश में आज 20,000 बच्चे सिंधी भाषा सीख रहे हैं प्रत्येक वर्ष में। जो साहित्यकार अपनी किताब लिखते हैं, उनकी किताब परचेस करना, जो साहित्यकार किताब लिखते हैं लेकिन छपवा नहीं पाते, उन्हें सहायता प्रदान करना, ऐसे लगातार प्रयास सिंधी भाषा विकास परिषद के द्वारा किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उसमें भाषाओं का विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करा है, उसमें हम प्रादेशिक भाषाओं का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, मैं उसका एक उदाहरण देना चाहूँगा 10 सेकंड के अंदर। हम पाइथागोरस प्रमेय का जब भी जिक्र होता है, ये करीब 400 साल पुराना है, लेकिन हमारी ज्योमेट्री की जो विधा है, शुल्क सूत्र, वो 4000 साल पुराना है। लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी को ये जानकारी नहीं है कि हम कितनी पुरानी संस्कृति विरासत के मालिक हैं, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी को ये बताना पड़ेगा। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भाषाओं को योगदान मिलेगा, उससे भाषाओं का विकास होगा। और मैकॉले की जो आज शिक्षा नीति है, मैकॉले ने हमेशा ये बात कही थी जब उनसे पूछा गया था कि ये आपने जो शिक्षा नीति बनाई है, जिसको अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसने कहा था कि मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक का चमड़ी का रंग और खून का रंग सामान्य रहने दूंगा, बाकी उनकी पूरी संस्कृति सभ्यता बदल के रखूंगा। लेकिन आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति लगातार हम तक हमारी प्रादेशिक भाषाओं को, हमारे बच्चों को जोड़ती हुई चलेगी और हर भाषा प्रेमी को उससे जोड़ना चाहिए। हम चाहते हैं कि शिक्षा नीति के द्वारा भाषाओं का विकास हो, इसके लिए हम लगातार जन जन तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। आइए सिंधी लोक नृत्य की प्रस्तुति, जो बहराना हमारे कल्चर में है, जो हमारी संस्कृति में है, उसकी एक छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने है, सिंधी छेज।
गोंधड़ नाच। अति सुंदर प्रस्तुति। अग्रिम प्रस्तुति के लिए हम आमंत्रित करेंगे